So, Arsenal lost 1-0 to Tottenham. As an Arsenal fan, बहुत ही frustrating match to watch. There were moments जहाँ पे हम improve कर सकते थे. बहुत सारे एरियाज़ में improve कर सकते थे, बहुत ही better कर सकते थे. बहुत ही frustrating match, बहुत ही poor match to watch. First of all, अगर हम बात करें भाई लेफ्ट विंग की, तो भाई मार्टिनेली इट्स टाइम टू गो मेरे हिसाब से. मतलब 2-3 साल से मतलब ही हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड, बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया है. पूरे मैच में मतलब उसने 1-2 ड्रिबल अटेम्प्ट किए पूरे, उसमें से उसने एक भी मतलब कंप्लीट नहीं किया है ना. और मतलब बिल्कुल भी थ्रेटिंग लगता हूँ मैच में. मतलब उसको प्लेयर्स आराम से मतलब वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल लगता है टाइम्स. ठीक है, कट इन वो उतना करता नहीं है. उसको सबको पता है कि मतलब वाइड जाएगा, 1-2 प्लेयर का नेटवर्क निकालने का ट्राई करेगा, वो निकलेगा नहीं, बस वहीं पे ख़त्म. प्लेयर्स को पता है, उनको बस गैब्रियल मार्टिनेली को उतना मार्क करने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है, स्केली उतना ओवरलैप मारता है नहीं, तो बस हावर्ट्स को थोड़ा न्यूट्रलाइज किया, साका पे डबल मैन डाले, बस खत्म. आर्सेनल का अटैक कहीं खत्म हो जाता है. भाई मार्टिनेली चलो लास्ट सीजन के एंड में आते आते थोड़ा मतलब थ्रेटनिंग लग रहा था, थोड़े अपने प्लेयर्स को टेक ऑन में ले रहा था वो. लेकिन मतलब कल के मैच में, उससे पहले वाले मैच में भाई इतना गंदा परफॉर्मेंस. मतलब हाँ, मतलब वो थोड़ा डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन भाई तो वो एक विंगर है, उसको अटैक भी तो करना है. मतलब थोड़ा अपने प्लेयर्स को, अपने डिफेंडर्स को टेक ऑन कर, थोड़ा अटेम्प्ट कर, शॉट्स ऑन टारगेट ले, कुछ तो कर. उसने कुछ नहीं किया पूरे मैच में. मतलब उसके थ्रू पूरी टीम को पता था कि मैं उसके थ्रू अटैक जा ही नहीं रहे थे. पूरी टीम को पता था कि मतलब कि हाँ वो कुछ कर पाएगा नहीं, तो मतलब पूरा साका के थ्रू अटैक जाता है. और सेंट्रली हम उतना बनाते भी नहीं है. अगर हम अटैक मारती भी है तो एक हो फॉर्म में मारते हैं पूरा यू में, सेंट्रली हमारे अटैक जाते ही नहीं है. हावर्ट्स का भी बहुत ही गंदा, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस लास्ट मैच, मतलब कल के मैच में. हम जितना ट्राई कर रहे थे कि हम सिर्फ ऊपर से लॉन्ग बॉल डाल रहे थे कि हावर्ट्स थोड़ा हेडर उडर ले ले, 1-2 ले भी रहा था, लेकिन मत वहीं पे वो डिफेंडर्स आ रहे थे, न्यूट्रलाइज कर रहे थे, बस सेंट्रली हमारे अटैक पढ़ नहीं रहे थे, वहीं पे अटैक खत्म. भाई वी नीड एन अपग्रेड एट लेफ्ट विंग. लेफ्ट विंग में मतलब मार्टिनेली को तो मतलब हाँ वो यंग है, लेकिन मतलब यही टाइम है कि मतलब उसको तुम बेच पाओगे 50-60 मिलियन में. अगले साल मतलब अगर ऐसे खेल रहा तो अगले साल उसकी मार्केट वैल्यू 20-30 मिलियन में आ जाएगी अगर तुम बेचने जाओगे उसे. एंड नोइंग आर्टेटा, मुझे नहीं लगता वो बेचने वाले हैं मार्टिनेली को. लेकिन हम 1-2 प्लेयर्स तो बेचेंगे. वी नीड फंड्स. हमें प्लेयर्स, हम एजे की तरफ जा रहे हैं थोड़ा मार्केट में. न्यूज़ आ रही है कि मतलब हाँ एग्रीमेंट, पर्सनल एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हो चुके हैं. लेकिन वी नीड एन अपग्रेडेड लिफ्टिंग, समवन लाइक राफेल लियाओ, रॉड्रिगो. हमें चाहिए. रॉड्रिगो इतना अच्छा मार्केट में अभी मतलब तुम्हारे पास है ऑप्शन, लेकिन उसकी बस दिक्कत वही है कि उसके वेजेस की डिमांड्स बहुत हाई हैं. वरना हम नहीं लेते रॉड्रिगो. आर्टेटा रॉड्रिगो को बहुत पसंद करता है, उसे बहुत ही हाईली रेट करता है. मार्टिनेली मेरे भाई मतलब कल के मैच में हमने 3 लेफ्ट विंग्स खिलाए, ट्रॉसार्ड, मार्टिनेली और रीस नेल्सन. रीस नेल्सन लास्ट के 5-10 मिनट के लिए मैच में आया होगा, और मतलब वो सबसे ज़्यादा, तीनों में से सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग वही लग रहा था. और जबकि हम उसको बेचने वाले हैं फुलम में. तो मतलब भाई अगर पर्सनली मेरे से पूछो तो भाई मेरे हिसाब से मार्टिनेली बेचो. ट्रॉसार्ड की जो एज हो रही है तो ट्रॉसार्ड को भी बेच दो. ट्रॉसार्ड जबकि बहुत ही अच्छा प्लेयर है, सुपर सब में बहुत अच्छा खेलता है वो, नो डाउट. लेकिन मतलब दोनों को बेचो, रीस नेल्सन को रखो, और किसी राफेल ले आओ या रॉड्रिगो में से किसी को लाओ. और एजे की ज़रूरत तो है, एजे को हम ले भी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. ठीक है. साका की बात करें तो साका हैड अ वेरी डिसेंट, बहुत ही एवरेज गेम था साका के लिए. साका का वही था कि टीम्स को पता है कि हमारा पूरा का पूरा अटैक साका के थ्रू फ्लो करता है, तो वो उसको डबल मैन मार्क कर रहे थे साका को, और उसको उतनी स्पेस मिल रही थी. स्टार्टिंग में साका थोड़ा अटेम्प्ट ही कर रहा था ड्रिबल्स के लिए, लेकिन बाद में उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया. बेन वाइट थोड़ा ओवरलैप वगैरह मार रहा था, और उसको बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे. टॉटनम के डिफेंडर्स ने कल बहुत अच्छी डिफेंडिंग की है, स्पेशली जो उनका लेफ्ट बैक स्पेंसर खेल रहा था शायद, और राइट बैक पेड्रो पोरो, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है कल. साका को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, बस आर्सेनल का अटैक वहीं खत्म. ओडेगार्ड स्टार्टेड टुमारो येस्टरडे. ओडेगार्ड का बहुत ही एवरेज मैच. ओडेगार्ड का भी जब से इंजरी के बाद से आया, ही हैज इम्प्रूव, बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया उसने. ठीक है, कल थोड़ा एट टाइम्स वो थ्रेटनिंग लग रहा था, थोड़े शॉट्स ले रहा था, लेकिन उसको अपनी थोड़े पासेस थोड़े जल्दी रिलीज करने पड़ेंगे. ट्रांजिशंस में थोड़ा बेटर उसको करना पड़ेगा. वो बॉल के साथ बहुत रन करता है, उसको बॉल छोड़ के रन मैचेस, मतलब अगर उसको गेम चलाना है तो थोड़ा बॉल छोड़ के चलाए, स्पेस में जाके चलाए. वो पूरा का पूरा बॉल लेता है, वो ड्रॉप इतना ज़्यादा करता है भाई, मुझे समझ नहीं आता क्यों करता है इतना ड्रॉप. नोरगार्ड कल बहुत अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नोरगार्ड की. सिर्फ नोरगार्ड ने अच्छा खेला है, सलीबा ने अच्छा खेला है. सलीबा ने तो पूरे टूर में बहुत अच्छा खेला है. केवीआर हैड अ गुड परफॉर्मेंस, और बेन वाइट, बस. बाकी
नोरगार्ड अच्छा खेला था, लेकिन ओडेगार्ड पता नहीं क्यों मतलब बॉल लेने के लिए पूरा ड्रॉप करते पीछे और आगे कोई रहता नहीं। नोरगार्ड को पुश फॉरवर्ड कर देता है, डेक्लन राइस को पता नहीं वाइड भेजता है, पता नहीं क्यों आर्टेटा उसको मतलब आर्टेटा को टैक्टिक्स अपनी चेंज करनी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट दैट। ही नीड्स, अगर यही टैक्टिक्स आर्सेनल खेलने वाली है तो ये सीजन तो भूल जाओ। लिवरपूल ने इतना अच्छा इंप्रूव कर चुका है, सिटी इतना इंप्रूव कर रही है, चेल्सी इतना इंप्रूव कर रही है, और तुम्हें मतलब ये साल जीतना ही पड़ेगा। अगर इस साल नहीं जीत पाया तो आर्टेटा को सैक कर देंगे नो डाउट, उसको कुछ ना कुछ जीतना ही पड़ेगा। और ये जो टैक्टिक्स आर्टेटा की चलती है कि मुझे कंट्रोल में रहना है, कि वाइड जाना है, विंगर्स पे बॉल डालनी है और विंगर्स क्रॉसेस डालेंगे और हम एक हेडिंग वगैरह से गोल निकाल देंगे, भाई ये टैक्टिक्स नहीं चलने वाली। आर्टेटा को लगता है कि मतलब हाँ कि लास्ट सीजन हम इतना क्लोज पहुंचे, सेकंड पहुंचे, चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल तक पहुंचे, तो टैक्टिक्स मेरी सही है, बस प्लेयर्स की थोड़ी क्वालिटी बढ़ानी है कि मोमेंट्स क्रिएट करने, वहाँ पे हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। हावर्ट्स के साथ हमने देखा, चलो अगर ये टैक्टिक्स हावर्ट्स का किसी दिन अच्छा चले गया तो ये वर्क कर जाएंगी, लेकिन जैसे कल हावर्ट्स का बहुत ही बेकार दिन था तो नहीं वर्क करी। विक्टर ग्योकेरेस और मॉस्केरा का भी कल डेब्यू हुआ, मॉस्केरा ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस डाली है। ही इज बिल्ड लाइक, बिल्कुल सलीबा की तरह दिखता है वो। सलीबा अगर जाएगा भी कहीं मतलब अगले साल अगर टीम में कहीं जाएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हमारे पास बैकअप अच्छे खासे हैं। मॉस्केरा बहुत ही ही इज़ अ बॉलर, ठीक है। ग्योकेरेस को लाया गेस सभी एक्साइटेड थे, सारे आर्सेनल फैंस एक्साइटेड थे और बहुत सारे मतलब हर फुटबॉल फैन ग्योकेरेस को देखने के लिए एक्साइटेड था कि मतलब व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टीम। लेकिन आर्टेटा ने उसको सभी बहुत लेट किया है। हाँ उसको मतलब थोड़ा जेट लैग वगैरह का हो रहा होगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा जल्दी लाता है। लेकिन मतलब ग्योकेरेस प्लेड आई गेस 15 to 18 मिनट्स, और उन 15-18 मिनट्स में मतलब उसने सिर्फ 1 या 2 टचेस किए, ठीक है। मतलब भाई ग्योकेरेस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर। मतलब फाइनल तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर है और तुम मतलब उसको कुछ नहीं कर रहे हो, उसको बॉल ही फीड नहीं कर रहे हो। जो उसकी स्ट्रेंथ है वो चैनल्स में रन बनाता है, उसने 2-3 रन मारे भी थे कल, उसको बॉल ही फीड नहीं किया है। तुम सेंट्रली जब गेम चलाओगे उसको चैनल्स में बॉल फीड करोगे तभी तो अपना कुछ करेगा। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वही टिपिकल की तुम वाइड जा रहे हो और वहां से क्रॉसेस डाल रहे हो। अरे ग्योकेरेस कहाँ से हेडर मारेगा भाई, उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसकी तो वीकनेस है वो जबकि। तो भाई अगर ग्योकेरेस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर, अगर ग्योकेरेस का बेस्ट यूज करना है आर्टेटा को अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी, वरना वो नहीं वर्क करने वाला है, ठीक है। इट विल बी अ बहुत ही डिसअपॉइंटेड साइनिंग हो जाएगी फिर। कल जुबिमेंदी को भी आर्टेटा बहुत लेट लाया था, उसको अराउंड 60 या 70 मिनट्स में लाया था। जब वो आया जुबिमेंदी तो थोड़ा टेम्पो कंट्रोल हो रहा था, लेकिन इट वॉज टू लेट। मतलब जुबिमेंदी भी क्या ही कर लेता लास्ट में आके। और मतलब बाकी वी नीड समवन लाइक एजे। ओडेगार्ड का मतलब ओडेगार्ड उतना नहीं कर पा रहा है, उसको थोड़ा क्रिएटिविटी ज़्यादा लानी पड़ेगी, उसको कुछ करना पड़ेगा। ही नीड्स टू डू बेटर। अगर वो नहीं कर पाया तो वी नीड समवन लाइक एजे। अगर हमें क्रिएटिविटी जैसे जब एट टाइम्स ओडेगार्ड नहीं कर पाएगा तो एजे कैन डू दैट, एंड एजे अगर हम लाएंगे तो ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ लेफ्ट विंग। मार्टिनेली नीड्स टू इम्प्रूव, और एल्स मेरे हिसाब से तो भेज दो, अभी भेज दो। दिस इज द राइट टाइम टू सेल हिम, भेज दो, खत्म करो। और अब आपके अगले 2 मैचेस बचे हैं, तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम आर्टेटा, फ्रॉम आर्सेनल टू डू बेटर। कल से तो बहुत ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है अगर हमें सोचना भी है लीग जीतने के लिए, चैंपियंस लीग में कम्पीट करने के लिए। वी आर, जैसा कि टर्किश ने कल कहा इंटरव्यू में, भाई वी आर क्लोजर टू थर्ड देन वी आर क्लोजर टू फर्स्ट। इम्प्रूव करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरत है। बाकी देखते हैं कैसा होता है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।